हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम। लॉगरिथम से डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम को यूज करके हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय यूज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम को यूज करके हम किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट जो फर्स्ट फंक्शन है f1x उसको हम किससे डिनोट कर लेंगे, u से। f2 हमारे पास है, उसको हम किससे डिनोट कर लेंगे, v से। f3 हमारे पास है, उसको हम डिनोट कर लेंगे w से, एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको हम इस तरीके से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसे फंक्शंस हैं तो किस टाइप के हमारे पास फंक्शन होंगे जिनको हम लॉगरिथम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस की। कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, y इज इक्वल टू u टू द पावर v। अब आप देखो यहां पे हमारे पास जो फंक्शन है उसमें क्या है, u टू द पावर v। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि f1 फर्स्ट फंक्शन है, उसकी पावर सेकंड फंक्शन है। ऐसा कोई अगर हमारे पास फंक्शन है तो अब हम उसको किससे, लॉगरिथम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं जो किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ये सारे जो प्रोडक्ट के अंदर है उसको भी हम लॉगरिथम को यूज करके क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और कैसा फंक्शन हो सकता है, y इज इक्वल टू u अपॉन v। हमारे पास u अपॉन v फंक्शन है, किसके अंदर, रेशनल फॉर्म के अंदर है, u अपॉन v। तो ऐसे जितने भी हमारे पास क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। अब यहाँ पे u अपॉन v है, ये तो अपन सिंपल भी प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन अगर मोर देन 2-3 फंक्शंस आ जाए, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू एंड सो ऑन, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाए, कैपिटल U, कैपिटल V, कैपिटल W एंड सो ऑन। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट के अंदर है, अपॉन में भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस किसमें, प्रोडक्ट में, और दोनों का डिवीजन है। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, लॉग से। तो फिर से रिवाइज करते हैं अपन कि हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, यानी ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, ठीक है ना। दोनों फंक्शंस x के हैं और वो किसके अंदर है, पावर्स में है। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, ये फंक्शंस किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, फंक्शंस u अपॉन v की फॉर्म में है, लेकिन मोर देन फंक्शंस हैं, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। तब ऐसे हमारे पास क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। उन फंक्शंस को हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, लॉग के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे हमारे पास तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स अपन क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग y, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग u टू द पावर v। अब यहां से देखो हमारे पास क्या हो गया, log y, और ये v आ गया पीछे, और ये log u, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, सेकंड। और हम किसके रेस्पेक्ट में कर लेंगे, x के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि ये भी x का फंक्शन होगा और ये भी किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नाउ बाय डिफरेंशिएट we find
dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और हम क्या फाइंड कर लेंगे, dy बाई dx यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा इन फंक्शंस का। तो कौन से फंक्शंस हैं, जो पावर्स में हैं, जो प्रोडक्ट के अंदर हैं, और जो डिवीजन में है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर है। ठीक है ना, ऐसे फंक्शंस को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बाय यूज ऑफ लॉगरिथम। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर x। अब आप समझे, इसमें u को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x, और v को भी कौन कर रहा है, x। तो यहाँ देखो x की पावर x आ गई, तो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ऐसी फॉर्मेट होगी तब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम से सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आप देखें, y टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ log यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, log y, और ये log x टू पावर x। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, log y, और ये x log x। x पीछे आ गया log की प्रॉपर्टी से, ये फर्स्ट और ये सेकंड। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, log y 1 अपॉन y dy बाई dx। ठीक है, और इज इक्वल टू फर्स्ट log x का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, और ये log x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx, और ये 1 अपॉन y। अब y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर चला जाएगा, x से x से कैंसिल, तो 1 प्लस log x। ठीक है, क्या हो गया, 1 प्लस log x हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां से आप देखो dy बाई dx, तो यहां से हमारे पास आ गया x टू पावर x, और 1 प्लस log dx। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। किसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, x टू पावर x का। तो क्या आएगा, x टू पावर x 1 प्लस log e बेस x। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात है इन क्वेश्चंस के अंदर, जो y है ना x टू पावर x, वो हमेशा प्रोडक्ट में सबसे पहले आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना x टू पावर x, ऐसे दूसरे फंक्शंस का भी करेंगे तब भी अपने पास ये ऐसा होगा। तो हमारे पास क्या होगा, x टू पावर x इंटू 1 प्लस log e बेस x। तो ये हमारे पास है। ठीक है, अब आप देखो, हम इसको और लिख सकते हैं अलग कंडीशंस में। कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dx x टू पावर x। देखो 1 को लिख लेंगे यहाँ पे log e बेस e, और प्लस log e बेस x। तो यहां से हमारे पास हो गया dy बाई dx, तो x टू पावर x। तो दोनों किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे, दोनों प्लस में है, तो log ex। क्या लिख लेंगे अपन इसको, ex। ठीक है ना, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो dy बाई dx है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू पावर x log ex भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान भी रखना है कि x टू पावर x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, x टू पावर x 1 प्लस log e बेस x, और यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू x टू पावर x log e बेस ex। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इनका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, समझे आप इसको, log x टू पावर cos x टेकिंग log बोथ द साइड्स। तो हमारे पास क्या आएगा, log y, और log यहां लगेगा तो ये cos x क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, log x। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड।
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो अपने पास आएगा 1/y और इसको y का करेंगे dy/dx। cos x ऐसे कैसा, ठीक है। log x का क्या होगा 1/x, x की वैल्यू कितनी है log x, ओके। log x क्या होगा 1/x, x को किसने रिप्लेस किया हुआ है log x ने, तो 1/log x। अब log x का होगा तो 1/x। अब सेकंड फंक्शन सेम, ये हमारे पास क्या आएगा log x और cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया 1/y dy/dx, तो ये हो गया cos x अपॉन x log x, और यहाँ पे हमारे पास हो गया माइनस sin x log x। तो ये हमारे पास क्या आ गया डेरिवेटिव। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं फाइनल dy/dx जो हमें फाइंड होगा y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये y, तो हमारे पास हो गया cos x अपॉन x log x और माइनस sin x, तो ये log x, log ऑफ log x, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे y की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास जब y की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx और ये log x² cos x। इस तरीके से हम क्या करेंगे इन फंक्शंस का डेरिवेटिव, ठीक है। पहले बोथ द साइड्स क्या ले लिया अपने log ले लिया, फिर दो फंक्शन हो गए फर्स्ट और सेकंड से हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब ये log y का करेंगे तो 1/y आएगा और ये dy/dx साथ में आएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से अपन क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ से आप देखो ये हमारे पास क्या है cos x, ये cos 2x और ये cos 3x। ये हमारे पास क्या है फंक्शंस हैं जो इसके अंदर है प्रोडक्ट में, हम इसको log से भी कर सकते हैं, तो ये log y। अब log यूज करेंगे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास क्या हो गया cos x cos 2x तो cos 3x। अब आप देखिए जब log के अंदर a b होता है तो लोग a प्लस log भी लिखते हैं ना, प्रोडक्ट के अंदर नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे इसको प्लस में लिख लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा log cos x प्लस log cos 2x और log cos 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये 1/y dy/dx, ओके। log x का क्या होगा 1/x, तो x को किसने रिप्लेस किया cos x ने, तो 1/cos x का माइनस sin x, ओके। फिर प्लस 1/cos 2x, cos x का माइनस sin 2x, ठीक है। अब 2x नहीं इसका साथ में, तो इसमें कितना आएगा 2 भी आएगा, ऐसे इसमें 1/cos 3x और माइनस sin 3x इंटू 3, क्योंकि 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे dy/dx, अब y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये y। अब देखो क्या बन रहा है sin अपॉन cos माइनस के tan x, यहाँ पे ऊपर कितना जाएगा 2, नीचे कितना हो गया cos 2x sin 2x अपॉन cos 2x, अपने पास क्या हो जाएगा tan 2x, तो माइनस के 2 tan 2x और वो 3 है तो माइनस के 3 tan 3x, ठीक है। माइनस अपन क्या ले लेंगे कॉमन, तो dy/dx माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास कितना जाएगा y की वैल्यू पुट अप कर लेंगे, तो ये हो गया अपने पास माइनस cos x cos 2x और cos 3x और अंदर क्या हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x और 3 tan
3x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, cos x, cos 2x और cos 3x का। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वाले जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं उनको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उनका डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि लॉग लेने से किस में आ जाएंगे, प्लस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगर हमारे पास फंक्शंस किस में हो, डिवीजन में हो, तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां से आप देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है ना। अब x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, तो हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। अब ये देखो हमारे पास हो गया लॉग, अब रूट है, इसको हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4। अब इसकी पावर हमारे पास कितनी हो गई, 1/2, क्योंकि रूट को हम क्या लिखेंगे, 1/2। ये 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया। अब आप देखो डिवीजन में होता है log a अपॉन b, तो log a माइनस log b होता है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, log y इज इक्वल टू 1/2। तो log x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन में वो किस में आ जाएगा, माइनस में, x माइनस 3 और x माइनस 1। तो हमारे पास हो गया log y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों प्रोडक्ट में तो प्लस में आ जाएंगे, यहाँ पे x माइनस 1 और प्लस log x माइनस 1, ये भी प्लस में आएंगे लेकिन बाहर माइनस है, तो log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 1। ठीक है, अब ये सारे के सारे सेपरेट हो गए। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 1/4 dy बाई dx, ये 1/2 कांस्टेंट होगा ही नहीं। log x का क्या होगा, 1/x यानी x माइनस 1। x माइनस 1 का करेंगे, x का तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आएगा अपने पास 1/x माइनस 1, इसमें 1/x माइनस 2, क्योंकि x का फिर 1 और इसका 0, इसका करेंगे तो हमारे पास माइनस 1/x माइनस 3, वही सेम, और माइनस 1/x माइनस 2। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, जब y को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो फाइनल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 1/2 तो है, y मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी है, तो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है ना, अब प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ये सब आ जाएगा, 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस। ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल डेरिवेटिव है। इस तरीके से हम ये डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे, जो डिवीजन में या रूट वगैरह के अंदर कोई भी फंक्शन हमारे पास आता है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से देखो आप, हमारा क्वेश्चन है x2 पावर a इंटू x2 पावर b इज इक्वल टू x प्लस y2 पावर a प्लस b। ठीक है, a प्लस b ये हमारे पास है। अब हम इसमें dy बाई dx फाइंड करते हैं।
क्या फाइंड करना है? dy बाई dx हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे? ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे? लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा? देखो लॉग यूज करेंगे, लॉग x टू पावर a y टू पावर b। यहाँ पे ये पीछे आ जाएगा लॉग लगने पे a प्लस बी और ये लॉग x प्लस a। ठीक है, अब यहां से लॉग यूज करेंगे तो देखो प्रोडक्ट के अंदर है, लॉग के अंदर a इंटू बी आता है तो लॉग a प्लस लॉग b हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया? लॉग x टू पावर a प्लस लॉग y टू पावर, और ये हमारे पास a प्लस बी कॉन्स्टेंट रहेगा और लॉग x प्लस y। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब यहां से आप देखो हमारे पास जब ये लिखा गया, अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? a log x, और ये क्या हो जाएगा? b log y, और ये a प्लस b और log x प्लस y। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये सेपरेट हो चुका पूरा, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, a log x का क्या हो जाएगा? 1/x, तो ये x यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा? b 1/y और dy बाई dx, क्योंकि log y का 1/y और ये dy बाई dx। ये हमारे पास क्या आएगा? a प्लस b, ठीक है। अब log x का 1/x, तो ये x प्लस y। अब हम किसका करेंगे? x प्लस y का, तो 1 प्लस dy बाई dx, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से आप देखो तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म आ रही है? ये dy बाई dx वाली टर्म है, उसको हम एक साइड रखेंगे। देखो कैसे, ये b/y हो गया और ये dy बाई dx आ गया, ठीक है। अब इधर dy बाई dx की टर्म कौन सी है? ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस y, और क्या आगे इसके साथ dy बाई dx। और यहाँ देखो आपके पास 1 से जो मल्टीप्लाई होगा वो ये a प्लस b और x प्लस y, और माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a अपॉन x। सेपरेट हो गया। अब इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया? dy बाई dx। क्या बच गया? b अपॉन y a प्लस b अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास है, तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ax और ये bx, ये क्या हो जाएंगे? ax और माइनस की वजह से ay, ठीक है। ऐसा ही एलसीएम हम इसके अंदर लेंगे तो dy बाई dx, तो हमारे पास क्या हो गया? x इंटू एक्स प्लस वाई, ये y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? dx और ये dy और माइनस ay और ये dy, ठीक है। यहां से देखो ax से कैंसिल, क्या बच गया? dx माइनस ay अपॉन x इंटू एक्स प्लस, ठीक है। अब यहां से देखो क्या कैंसिल हो गया? dy से dy कैंसिल। अब फाइनली हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे dy बाई dx, ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी और ये यहाँ से, ठीक है। x प्लस वाई से x प्लस वाई तो क्या हो गया? कैंसिल, तो ये y यहाँ चला जाएगा और x नीचे, ये टर्म इसके नीचे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास है dx माइनस ay अपॉन अपने पास क्या है? x। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो y यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आएगा? dx माइनस a, तो ये इससे क्या हो गया? कैंसिल, तो हमारे पास आ गया dy बाई dx, कितना हो गया? y अपॉन x। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास किसका? x टू पावर a इंटू वाई टू पावर b, x प्लस वाई टू पावर a प्लस b का हमारे पास क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग यूज करेंगे, फिर ये पूरा सेपरेट हो जाता है और फिर हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे
और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें वन साइड क्या चाहिए, dy बाई dx ही चाहिए, और वो हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equals to sin x to power sin x and so on infinite। जब ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं तो हम ये टर्म देखो y के इक्वली आएगी कि नहीं आएगी, इनफाइनाइट में कुछ भी प्रोडक्ट करेंगे, सम करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा y। अब टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 1। अब ये y आ जाएगा पीछे, हमारे पास क्या हो गया, log sin x, ठीक है, दोनों तरफ log लग गया। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/y dy बाई dx। ओके, फर्स्ट ऐसे कैसा, 1/sin x, sin x का cos x, 1/sin x, sin x का cos x, फिर प्लस log sin x, ऐसे कैसा, और y का dy बाई dx। ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से 1/y dy बाई dx, इसको इधर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy बाई dx की एक ही टर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया cos अपॉन साइन, क्या हो गया cot x, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx, क्या आ गया 1/y, और ये log sin x, y cot x। अब ये एलसीएम ले लेंगे y का, तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx, और ये हमारे पास हो गया y, और ये क्या हो गया 1 माइनस वाई log sin x, ठीक है, और ये y cot x। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके नीचे, तो हमारे पास जो dy बाई dx आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस वाई log sin x। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे इस डेरिवेटिव को, क्योंकि जो इनफाइनाइट तक जाती है इन टर्म्स को सबको क्या लिख लेंगे y। अब sin x टू पावर y आ गया तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। log हमने लिखने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और फिर जो कैलकुलेशन हो गई उस कैलकुलेशन को करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, dy बाई dx की। तो इस तरीके से हम ये डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे और क्वेश्चन ले रहे हैं, y is equals to a to the power x, e to the power x, x to power n, और x to power x। यहाँ पे आप देखो हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं और सब प्लस के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट है। देखो ये तो a टू दी पावर x है, ये हमारे पास e टू दी पावर x है, ये x टू पावर n है, ये x टू पावर x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास अलग अलग फंक्शन है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू, हम क्या कर लेंगे, अलग अलग ले लेंगे इनको, लेट u को तो क्या ले लेंगे, a टू दी पावर x, v किसको लिखेंगे, e टू दी पावर x, और w किसको लिख लेंगे, x टू पावर n, ठीक है, और p किसको लिख लेंगे, x टू पावर x। जब ऐसा लिख लेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u v w और p। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx, तो du अपॉन dx, ये हमारे पास dv अपॉन dx, और ये dw अपॉन dx, और ये dp अपॉन dx।
ओके, फर्स्ट इक्वेशन देखो। अब यहां से हमें क्या चाहिए, ये फाइंड कर लेंगे du अपॉन dx। a टू द पावर x का हमें पता है, a टू द पावर x log e बेस, फिर dv अपॉन dx, e टू द पावर x का e टू द पावर x, dw अपॉन dx, इसमें हमारे पास क्या आएगा n x टू पावर n माइनस 1, और dp अपॉन dx। अब इसका लॉग से करना पड़ेगा, है ना, और हमें डायरेक्ट हमने किया भी फर्स्ट क्वेश्चन, x टू पावर x log dx, ठीक है ना, ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो dy बाई dx आएगा, ये सारी वैल्यू लिखेंगे हम इसमें। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास du अपॉन dx, a टू द पावर x log e बेस, ये e टू द पावर x आ गया, और ये n x टू पावर n माइनस, और ये हमारे पास क्या हो गया x टू पावर x और log e बेस x। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, उनको अलग अलग लेंगे, u ले लेंगे, v ले लेंगे, और फिर हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको फाइंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। y is equals to x plus 1 अपॉन x की पावर x और x टू पावर x प्लस 1x, ये हमारे पास क्या है फंक्शन है। अब देखो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग, एक को u ले लेंगे और एक को v ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू u प्लस v। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, du अपॉन dx और dv अपॉन dx, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि u की वैल्यू है तो अपने पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, क्योंकि u की वैल्यू हमारे पास कितनी है x प्लस 1 अपॉन x टू पावर x, एंड v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x टू पावर x प्लस 1x, ठीक है। अब यहाँ से दोनों वैल्यू ले ली हमने कि ये u है, तो लॉग लेंगे तो अपने पास क्या आएगा log u, ये x log x प्लस 1 अपॉन x, ये फर्स्ट और ये सेकंड। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन u du अपॉन dx, फर्स्ट ऐसे कैसा log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। अब इसका करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा और इसका माइनस 1 अपॉन x हो गया। एलसीएम ले लेते हैं अपन इसका, तो ये 1 अपॉन तो du अपॉन dx, तो एलसीएम लेंगे x, तो ये x स्क्वायर प्लस 1, ये x ऊपर चला जाएगा, ये x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये वाली टर्म आ गई। अब प्लस में क्या है log x प्लस 1 अपॉन x सेम, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और ये टर्म हो गई log x प्लस 1x। तो अब हम ये कह सकते हैं कि u यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा du अपॉन dx। u की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 अपॉन x टू पावर x, और अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1x, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, du अपॉन dx, दोनों तरफ log लेने से। अब हम वैल्यू किसकी फाइंड कर लेंगे, इसकी फाइंड कर लेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद ये सेपरेट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या है देखिए, अब यहां से हम क्या ले लेंगे log ले लेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा log v, और ये x प्लस 1 अपॉन x और log x, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन
dx। तो हमारे पास x प्लस 1/x, log x का क्या होगा 1/x, ठीक है। फिर प्लस log x सेम, इधर क्या आएगा ये 1, ये -1/x², तो 1/v, dv/dx। तो यहाँ से आप देखो कि हमारे पास हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1/x², और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 1/x², ठीक है। और log x ये हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इसमें x² अपन क्या ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाए, अब हमारे पास देखो क्या है dv/dx, v यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान रखना कि v की जो वैल्यू को लिखने के, ये क्या है x, और ये x + 1x, ठीक है। अब बाहर क्या ले लिया अपन ने x² ले लिया, ये क्या बच गया x² + 1, और ये प्लस x² - 1 log x, ठीक है। अब हम लिखना चाहें तो अपन x की पावर ऊपर है तो अपन इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे dv/dx। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, इसमें इसकी पावर कितनी है, x की पावर ये और ये, तो -2 अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, नहीं तो सेम वैल्यूज है ना, तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, किसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अब हमने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। फर्स्ट ऐसे कैसा 1/x हो गया प्लस log x, और ये 1 और ये -1/x², एलसीएम ले लिया x² - 1/x², और ये x² + 1/x², v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई, ये अपॉन में। अब ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करना, ये हो जाएगा dy/dx। सबसे पहले dy/dx x + 1/x² और ये क्या हो जाएगा x² - 1x² + 1 log x + 1, ये वैल्यू किसकी आ गई du/dx की। अब हम बात करें किसकी dv/dx की, तो ये है x² + 1/x/x², तो अंदर हमारे पास क्या है x² + 1 और ये x² - 1/x। इस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो लॉगरिथम से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो प्लस में फंक्शंस हैं कौन से वाले में, f1x की पावर f2x की फॉर्म को अलग अलग है तो दोनों को u और v यूज करके हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट में दे रखे हैं डिवीजन में अलग अलग फॉर्म दी हुई है, उसको हम लॉग से इस तरीके से डेरिवेटिव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।